हमारे फिलिस्तीन देश के लिए और उस विशेष देश के लिए हम एकत्रित हुए हैं कि हम एक साथ मिल करके इस विश्व प्रार्थना सभा को हम मनाने पाए। ईश्वर पिता का धन्यवाद हो। और हम अब बिना विलंब किए आगे बढ़ेंगे और मैं प्रारंभिक प्रार्थना के लिए सर्वप्रथम हमारे माननीय पुरोहित विकास हुजूर से निवेदन करती हूँ कि वे प्रारंभिक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान प्रकारी त्रिएक पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तूने हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम तेरी संगत की उपस्थिति में होकर इस दिन में विश्व प्रार्थना दिवस के रूप में हम प्रार्थना करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं। जैसा तूने कहा, जहाँ तो या दिन में नाम पर इकट्ठे होते मैं कहीं होता हूँ, तो हमारे बीच में आप उपस्थित रह कि हम तेरी उपस्थिति में होकर तुझसे निवेदन करें, तुझसे प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना तेरे सम्मुख सुगंधित धूप ठहरे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। धन्यवाद पादरी साहब। अब हम स्वागत भाषण के लिए हमारी WFCS रांची पैरिश की सभा नेत्री प्रेसिडेंट मिसेस एलिस कच्छप से निवेदन करते हैं कि वो सामने आकर के हमारा स्वागत करें। सबको यीशु सहाय। यीशु सहाय। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हो पाए हैं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है, क्योंकि विश्व प्रार्थना दिवस मार्च महीने के प्रथम सप्ताह के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, जिसे हम सभी मंडलियों की बहनों ने, मिशन की बहनों ने मिलकर एक साथ मनाया। और आज हम लोग अपने अपने कैथेड्रल में या अपने चर्चों में मना रहे हैं, बहनें इधर उधर। आज हम लोगों को सौभाग्य है कि हम यहाँ पर इस प्रार्थना सभा को सफल होने में देख पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा से ही हम यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। आज हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरा संसार इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। सभी बहनें जहाँ भी हैं इस दिवस को मनाते हुए प्रार्थना चढ़ा रही हैं। विशेषकर फिलीपीन देश के लिए, जहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है, और उनके लिए इस साल प्रार्थना का रखा गया है, जिसे हम यहाँ पर मिलके करेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हमारे मान्यवर पादरी विकास हुजूर का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे पादरी ग्लोरिया डंगा का भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारी माता मिसेस लूसी तेरम का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही जितनी भी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, सबों का मैं स्वागत करती हूँ। जो कि दूर से आई है, नजदीक से आई है या रास्ते में है, सभी के लिए प्रार्थना चढ़ाते हुए सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो आइए हम लोग मिलकर इस प्रार्थना में उन बहनों को याद करें और प्रार्थना को परमेश्वर के पास पहुंचाएं। धन्यवाद। देश के उद्धार तथा विकास के लिए प्रार्थना करती हैं। मसीही एकता में जीना तथा विभिन्न संस्कृति वाले देशों के साथ आत्मीय संपर्क बनाए रखना भी एक विशेष उद्देश्य है। आरंभ में यह प्रार्थना दिवस 1887 में अमेरिका के प्रेस्बिटेरियन चर्च की महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता रहा, जहां महिलाओं तथा बच्चों की
स्थितियों से उत्पन्न कष्टमय जीवन से छुटकारे के लिए प्रार्थना करती और सहायता तथा सेवाएं देती थी, जिससे प्रभावित होकर 1920 में राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया गया और 1967 में एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनी, जिसे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस से जोड़ दिया गया। आज इस कमेटी में 170 देशों के प्रतिनिधि 1000 भाषाओं में प्रार्थना विधि तैयार करती हैं। देश का चुनाव, विषय का चयन करना कमेटी द्वारा किया जाता है, ताकि उनकी जरूरतों को जानकर एकता व सहानुभूति का अनुभव कर सकें। इसी क्रम में हम इस वर्ष 2024 में फिलीपींस की बहनों के लिए प्रार्थना करेंगी, ताकि उनकी जरूरतों को जानकर एकता व सहानुभूति का अनुभव कर सकें। विश्वव्यापी प्रार्थना के द्वारा विश्व की महिलाएं एक विश्वास से दृढ़ाई जाती हैं, आत्मिक जागृति मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम एक दूसरे के दुख में प्रार्थना के माध्यम से सहभागी हो सकें। आत्म त्याग और प्रेम की आवश्यकता होती है। पॉल इफिसियों को मसीह में साझा की गई आशा के द्वारा एक आत्मा में एकजुट होने की याद दिलाता है, और इसलिए दुनिया भर में फैले हम ईसाई भी इस पाठ में अपनी एकता और आशा पा सकते हैं। पाठ पढ़ने से पहले प्रतिभागियों को एक घेरे में खड़े होने या बैठने के लिए आमंत्रित करें। हथेलियां एक साथ रखकर हाथ मिलाएं। बाएं हाथ की हथेली नीचे की ओर और दाएं हाथ की हथेली ऊपर की ओर हो, ताकि प्रत्येक प्रतिभागी अपना हाथ ऊपर उठा ले। उनके दाहिनी ओर का व्यक्ति और उनके बाईं ओर के व्यक्ति का हाथ उन्हें ऊपर उठा देता है। लेके तीसरा पद तक उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यहाँ तक यह परमेश्वर का जीत वचन है। The epistle reading has been taken from the book of Ephesians, chapter 4, verses 1 to 3. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Salakan part bacaan bayu में इब्रानी को नाम पौलुस प्रेरित चिट्ठी अध्याय 4 1 से 3 पद तक। इब्रानी 4 1 से 3 इनते परमेश्वर अरुण रे बोलो ना bonor sakaji tayan reo idu apete jitai kai bolo akana neya aloka atkar o mentebu boroeka inku leka abu nango bugin kaji dubakana mendo ayumakat kaji raha jo inku aka bayana inku do ayum ken polo विश्वास होरते काको मिसायना आबु विश्वास कद को दो एन रुडुन रेबु बोलोतना इना इनी अने काजी लेका वातना आइंकिस तेन किरियन लेका इनको रुडुन ताइरे काको बोलोवा एन रेओ इनी आकामी ओते दिसुमरा मुनुएते बायाकन ताइकेना
यह परमेश्वर का वचन है। शक्तिमान प्रिय पिता परमेश्वर, तूने यह सुंदर दिन हमें दिया है और इस दिन में हमने तेरे वचन को पढ़ा और सुना है और हम उस वचनों पर थोड़ी देर मनन चिंतन करना चाहते हैं, उनको जानना समझना चाहते हैं। पिता, तो हमारे मन आत्मा को खोल कर शुद्ध पवित्र बनाए रख और हमारे हृदय पटे में अपने वचनों को लिखना। इस वक्त तो मुझ में होकर अपनी पवित्र आत्मा सारक से बातें कर। मैं नहीं होना, आप तो बोलने वाला हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। सबको यीशु सहाय, यीशु सहाय। सबको कैसे हैं? ठीक है। आइए हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचन जिसको हमने पढ़ा और सुना है, और हम लोगों ने 3 भाषाओं में वचन को सुना। 3 भाषाओं में तो नहीं बोलेंगे, एक ही भाषा में बोलेंगे। तो आइए हम थोड़ी देर जो पाठ वचन पढ़ा है उसके आधार पर हम विश्व प्रार्थना दिवस को समझने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों ने पूरे पाठ को नहीं पढ़ा, एक बार मैं पूरा पढ़ता हूँ। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है इफिसी 4 अध्याय और उसका 1 से लेकर 7 पद में, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की संग और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हमने इस वचन को पढ़ा। इस वचन के आधार पर हम विश्व प्रार्थना दिवस को समझने का प्रयास करेंगे। क्यों इतना बड़ा विश्वव्यापी कार्य या विश्वव्यापी आह्वान प्रार्थना करने का हमारे लिए रखा गया है। इसके पीछे का धार्मिक या विश्वासी कारण क्या है? तो हम लोग जैसा सुन रहे थे 3रा पद में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। 4था पद में एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। इस वचन के आधार पर हम देखते हैं कि हम जिन्होंने विश्वास किया है, हमें एक ही आत्मा दिया गया है और उसके द्वारा हमें मेल करना और एकता में बने रहने का आह्वान पौलुस प्रेरित करता है। ये जबकि ये एफिसियों की कलीसिया को उसने किया था, लेकिन ये वचन आज भी हमारे लिए है और हमें एक ही देह में होने के लिए बुलाया गया। और वो देह हम सब जानते हैं कि हम कलीसिया होकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट में एक देह हो गए हैं। और जब एक देह हो गए हैं तो हमारे लिए, जैसा वचन कहता है 1 कुरिन्थियों की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसका 13 पद में, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 13वें पद में वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया
गया है। हम सबों को एक ही आत्मा पिलाया गया है, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाया है। और परिवार सब की बात करते हैं तो परिवार शब्द लैटिन शब्द फैमिलिया से आया है, जिसका अर्थ होता है घर या परिवार। अगर परिवार के सभी सदस्य खुशहाल होंगे तो समाज भी खुशहाल होगा। परिवार सुख और शांति के लिए परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी स्नेह, विश्वास और सम्मान आवश्यक है। हम लोग इस समय इन चार्टों को हम लोग देखेंगे और इस सेम चार्ट में हम लोग परिवार को देख पा रहे हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, हर किसी को रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, लेकिन उस घर में रहने के लिए पहले एक अच्छा परिवार होना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा है ऑलवेज लव योर फैमिली। हाँ प्रियो, परिवार का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है और सभी चाहते हैं कि सबका परिवार अच्छा हो। परिवार के विषय में यहाँ हम चित्र देख रहे हैं। छोटा सा परिवार है और यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस परिवार में एकता है वहाँ सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। भले ही घर में बहुत सारी कमियां हो, लेकिन कभी भी परिवार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। ये सही बात है? सही बात है ना? तो सचमुच में परिवार सबसे बड़ी ताकत होता है। इस चार्ट में भी हम लोग देख रहे हैं, सुंदर सा परिवार है। यहाँ लिखा है, जिस इंसान के पास परिवार नहीं, उसने दुनिया की सबसे अनमोल चीज खो दी है। यह सच भी है प्रियो, कि जो परिवार का मूल्य नहीं रखता वो परिवार को खो सकता है। यहाँ भी एक चार्ट देख रहे हैं, इसमें लिखता है, अपने वो नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े होते, बल्कि अपने वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सच में प्रियो, आज मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन आज कोई साथ नहीं देता, लेकिन परिवार ही है जो साथ देता है। सचमुच में परिवार के बिना हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ कारणों को हम लोग देखेंगे और कुछ समस्याओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और सबके अपने अपने अनुभव अवश्य ही होते हैं। पारिवारिक समस्या पर बात करना एक कठिन विषय है और फिर भी लेकिन इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। एक सर्वव्यापी समाधान पेश करना कठिन है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के परिवार हैं। परिवार में विविधताएं पाई जाती हैं, उनमें अनेक प्रकार की गतिशीलता और विचित्रताएं भी पाई जाती हैं। आप हमारी हर मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, प्रेम पूर्वक एक दूसरे को सहने में हमारी सहायता करें, हमें मानवीय संघर्ष और फूट के पाप से मुक्त करें। जहाँ भी हम लोग विभाजित हैं, अपनी चर्च को ठीक करें, ताकि हम आपकी कृपा और प्रेम की खुशखबरी दुनिया में ला सकें। यीशु के नाम पर आमीन। हम इस समय प्रार्थना करेंगे हमारे संसद चुनाव के लिए और सभी मेरे पीछे पीछे कहेंगे। हम 2024 में होने वाली आशीर्वाद वचन। अब त्रिएक परमेश्वर पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष यहाँ उपस्थित हर एक प्रियजनों पर, उसके पूरे परिवार, पूरी कलिसिया पर अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।